हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे केबीएस में जो भी साथी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप सबका स्वागत है। आप में से बहुत सारे साथी जो है ना, एक बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में मुझसे पूछे थे कि सबने सुना होगा कि केबीएस की फैसिलिटीज़ जो होती हैं, सुविधाएं जो होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आरामदेह होती हैं। तो इसके बारे में क्या क्या सुविधाएं मिल रही है, यकीन कीजिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपको जो एकदम प्रसन्न कर देंगी। हालांकि एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी सुविधा है जो नहीं होने की वजह से केबीएस की नौकरी कभी कभी बहुत बुरी लगने लगती है। दोनों पे बात करेंगे। हालांकि मेरे टाइम में तो मतलब थोड़ी कम फैसिलिटीज थी, अब तो आप लोग जब आएंगे तो आप लोगों के लिए थोड़ा और फैसिलिटी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो आप इन चीज़ों को जानना चाहते हैं और ये अच्छी भी बात है, क्योंकि देखिए कई बार इंटरव्यू जब आपका होता है तो आप जिस संस्थान में ज्वाइन करते हैं, केबीएस के बारे में पूछ लिया जाता है कि आप क्या जानते हैं, डायरेक्टर क्या है, आपको फैसिलिटीज क्या मिलती हैं, प्रिंसिपल्स की पावर क्या होती हैं। तो आपको इस सिस्टम के बारे में जानना चाहिए ताकि आपके इंटरव्यू में हेल्प मिले। और साथ ही आप, हालांकि इंटरव्यू के लिए आप परेशान नहीं, क्योंकि जब इंटरव्यू का टाइम आएगा तो मैं और मेरे साथ और भी बहुत सारे आपके टीचर्स जो केबीएस में आज पढ़ा रहे हैं, वो आपको इंटरव्यू के लिए जरूर कुछ ऐसे टिप्स दे देंगे जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, जो मेरे चैनल पे आकर के दे देंगे। आपसे बस एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन दबा लीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों की हेल्प और आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करने वाली वीडियोस लेके आ पाऊँ, और थोड़ा सा हेल्प भी मिल जाता है। तो चलिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, यही आपसे निवेदन है। देखिए केबीएस की ना बहुत सारी फैसिलिटीज ऐसी हैं जो आपको एकदम मतलब लालची बना देती है उस नौकरी को। सबसे इंटरेक्टिंग बात तो ये है ना, जब शुरुआत ही करता हूं, कम से कम इन हैंड सैलरी 50,000 होता है। काट पीट के सब काट दो, टीडीएस पीडीएस सब काट लो, पीएफ सीएफ सब काट लो, फिर भी कम से कम 50,000 हाथ में आता है। अब ये एक बड़ी बात है। साथ ही एलटीसी जैसा क्वालिटी पैकेज, एलटीसी मतलब लॉन्ग ट्रेवलिंग अलाउंस। आप जैसे आपको पता है केबीएस की नौकरी जो है वो ब्रॉड रहती है। हालांकि एक ऐसी डिमेरिट भी है, हाँ मैं उस पर आऊंगा। पहले अच्छी चीजें सुनिए ना यार, बुरी चीजें तो सब सुनते रहते हैं। पहले अपनी क्वालिटी सुन लो, जिससे आपको मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले कि आप अच्छे से पढ़ो, है ना, और इस एग्जाम को क्रैक करके आप भी केबीएस के टीचर बनो। तो पहले अच्छी चीजें जान लो, बुरी चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो देखिए दूसरी चीज ये है ना कि एलटीसी मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि लॉन्ग ईयर आपको काम करना पड़ता है, कि कहीं भी पोस्टिंग हो जाती है तो आपको साल में एक बार ना सेकंड एसी का टिकट मिलता है आने जाने का। अगर आप चाहें तो फ्लाइट से भी जा सकते हैं, लेकिन पैसा आपको सेकंड एसी का मिलता है। तो आपको वो साल में एक बार मिलता है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं कहीं भी जाना सकते हैं। आपका टोटल कन्वेंस जो होता है लॉन्ग ट्रेवलिंग अलाउंस, वो आपका फ्री होता है सेकंड एसी का। ये एक फैसिलिटी जो है ना, वो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं लगता है, एक्स्ट्रा है थोड़ा, ये थोड़ा स्पेशल लगता है। पैसे बहुत ज्यादा या कम की बात नहीं, लेकिन थोड़ी ये सोचिए कि आपको सेकंड एसी का टिकट मिलता है तो आप थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है ना कि हाँ चलो कम से कम इतना है। दूसरी चीज है घर। आपकी नौकरी हुई और मान के चलिए कि 99% लोगों को तुरंत फ्लैट घर मिल जाता है, जो आपके घर बने आवास मिल जाता है। तो ये, और आवास भी कोई ऐसा नहीं है, सबसे बड़ी बात यह कि हर साल इसमें मेंटेनेंस होता है, रंगाई पुताई जो आप कराना चाहें हर साल का मेंटेनेंस कर, एकदम मतलब चमचमाता हुआ एक घर मिलता है जिसमें हमेशा मेंटेनेंस होता रहता है। तो आपको एक फर्स्ट क्लास घर मिलता है किसी बड़े से बड़े छोटे से छोटे शहर में। कहीं कहीं नहीं मिलता है, वो माइनस होता है, कहीं व्यवस्था नहीं है, कहीं खाली नहीं है रूम, तो ये अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर मिल जाता है। मेट्रो सिटीज़ में भी आपको रूम मिल जाता है रहने के लिए, मतलब फर्स्ट क्लास मिलता है। और हाँ ये थोड़ा है कि आप फैमिली के साथ ही रह सकते हैं, दोस्त वगैरह ज़्यादा टाइम नहीं रख सकते। डिपेंडेंट जो लोग होते हैं उनको आप अपने साथ रख सकते हैं, चाहे वो डिपेंडेंट में परेशान ना होइए, भाई बहन चाचा चाची जो भी है। एक फॉर्म मिलता है, आप उसको भरिए, उसमें जितने भी डिपेंडेंट आपके ऊपर हैं आप लिख लीजिए। आपके रिलेटिव्स दोस्त जो हैं वो ज़्यादा दिन नहीं रह सकते। हाँ अगर ज़्यादा दिन रखना है तो भैया बियर वोयर पी के घर में हल्ला मत करना, क्योंकि कोई प्रिंसिपल को कंप्लेंट कर देगा। या पार्टी वार्टी करना तो शांति से करना, क्योंकि प्रिंसिपल को कोई कंप्लेंट, ये दोनों के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए भी ये बात है कि आप दोनों नौकरी के बाद अपने ही घर पे ज़्यादा हल्ला हुल्ला मत करना। किसी ने प्रिंसिपल को कंप्लेंट कर दी तो फालतू रूम जा भी सकता है और प्रिंसिपल आपसे रूम ले सकता है। नौकरी नहीं जाती है, नौकरी नहीं जाएगी, बस थोड़ा इमेज भी खराब हो जाता है। तो थोड़ा ये सब चीज़ें बचा के रखेगा, शांति से अपने घर में रहिए, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट क्लास 3 रूम मिलता है, बालकनी हॉल सब कुछ मिलता है, तो आप आराम से रह सकते हैं उसमें। ये हो गई। दूसरी चीज ये भी है कि आप कई बार जो है ना, आप पूरे
हॉल क्लियर में आपको 2 बार के लिए इमरजेंसी प्लानिंग मिलती है। आप कहीं भी जाने के लिए, जैसे क्या होता है कि आप दूर दराज रहते हैं, अब कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, आपको तुरंत निकलना है, आपका जो एक्सपेंसेस होता है वो, आपके टिकट, आपको छुट्टियां, ये सब कुछ आपको मिलता है। ये पूरे कैरियर में सिर्फ 2 बार मिलता है, 2 इमरजेंसी छुट्टी आपको डिक्लेयर करके मिलती है। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है कि कोई इमरजेंसी आ गई, आप तुरंत निकलते हैं, आपके पास टिकट सब होता है। हालांकि फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है, वो तो आप सीख ही जाएंगे, इतने बच्चे तो आप हैं नहीं। तो ये आपको थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। दूसरी चीज, एक अट्रैक्टिव पैकेज भी मिल जाता है आपको, कम से कम 50,000 इन हैंड आ जाता है। कितना भी खर्चा कर लो भैया, 20, 25, 30 हज़ार तो जेब में आ ही रह जाता है, क्योंकि घर भर का खर्चा है नहीं। और ये 50,000 इन हैंड तब आता है जब आप एकोमोडेशन में रहते हैं, घर में रहते हैं केबीएस के। अगर बाहर रहेंगे तो वो 5-6 हज़ार अलग जोड़ लो। मेट्रोपॉलिटन में थोड़ा महंगा ज़्यादा मिलता है, यही होता है, रूरल में थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन फिर भी 4-5 हज़ार एवरेज मान के चलिए और मिलता है। नहीं तो अगर ये आप एकोमोडेशन लेते हैं तो 50,000 हाथ में आता है। तो ये एक बात है। साथ ही इन सारी चीज़ों को बता दें। अब बता देते हैं कि एक ऐसी चीज़ जो आपको थोड़ा सा छोटा फील कराती है अन्य नौकरियों की अपेक्षा, और ये हालांकि इसको लेकर के हम लोगों ने केस भी किया था और अभी भी वो केस चल रहा है। हालांकि अब तो अलग ही बात है, जीतेंगे भी और आपको मिलेगा भी, उम्मीद करते हैं। हो सकता है आपकी ज्वाइनिंग से पहले मिलने लगे, लेकिन अभी यहाँ पे केवीएस में मेडिकल की सुविधा नहीं मिलती। जी हाँ, इसमें मेडिकल, जबकि आप देखिए कि पुलिस के कांस्टेबल से लेकर हर नौकरी में मेडिकल की सुविधा मिलती है। बैंकिंग सैंकिंग हर जगह, किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, आरआरबी में देख लीजिए, रेलवे में देख लीजिए, हर जगह मेडिकल की फैसिलिटी और मेडिकल लीव मिलती है। लेकिन केवीएस में आपको ना मेडिकल की सुविधा मिलती है और ना मेडिकल लीव मिलती है। हाँ, अगर आप मेट्रो की 5 सिटियाँ हैं, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और दिल्ली, यहाँ पे आपको एम्स वगैरह में आपको कार्ड बन जाता है, लेकिन बाकी जगहों पे नहीं। तो मेडिकल की सुविधा नहीं मिलती, जिससे आप थोड़ा सा देखते हैं कि मतलब आप ही के भाई, आप ही के दोस्त जब बैंक में हैं या किसी और जगह पे है और उनका पूरा मेडिकल एक्सपेंडिचर जो होता है वो फ्री हो जाता है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, मेडिकल के बिल, दवाइयों के पैसे रिवर्स हो जाते हैं और आपको अपने जेब से दवाई का पैसा लगाना पड़ता है। केबीएस का टीचर होने के बाद तो थोड़ा सा आपके अंदर एक हीन भावना आती है और इमरजेंसियों में कभी आपके माथे पर पसीना भी आ जाता है। और दूसरा जो है कि इसको लेकर के लीव्स भी नहीं मिलते, सिक लीव जो होता है वो भी आपको नहीं मिलते, तो वो थोड़ा सा आपको मतलब उसकी स्पेशल छुट्टियां भी नहीं मिलती मेडिकल को। तो ये बाकी सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में है, लेकिन इसमें नहीं है। लेकिन आप परेशान ना होइए, मायूस नहीं है, इसको लेकर के केस फाइल हो चुका है, ऑलरेडी केस चल रहा है। उम्मीद कीजिए कि जैसे कि आप लोग समझिए कि दरोगा, उत्तर प्रदेश में दरोगा की जो भर्ती चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक जजमेंट दिया जो हमारे इस केस के रिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि उसमें सारी चीज़ों को, सारे मतलब ट्रेनिज को, चाहे वो कांस्टेबल का हो, डीएसपी हो या फिर आईपीएस हो, सबको फुल सैलरी मिलती थी। सिर्फ इन लोगों को मानदेय मिलता था 3500 रुपये, दरोगा वालों को। इन लोगों ने केस किया और लड़ाई लड़ी और जीते, और आप सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इनको भी पूरी सैलरी मिलनी चाहिए, और जिनको नहीं मिली उनको एरियर के साथ अब मिल रही है। तो मान के चलिए कि हो सकता है कि ये केस भी आपके फेवर में जाए, क्योंकि सारे गवर्नमेंट जॉब में मिलता है मेडिकल, बस केबीएस में नहीं मिलता। तो हो सकता है कि कोर्ट हमारे आपके पक्ष में फैसला दे और आपको मेडिकल भी मिल जाए। फिर अगर एक मेडिकल मिल जाए ना, तो केबीएस से अच्छी कोई नौकरी नहीं। आपकी 9 to 5 की जॉब है, आराम से टीचिंग कीजिए और आराम से बैठिए, रुतबा, घर, फैमिली, चचाचक। तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा सा प्लस और थोड़ा सा इंकरेजिंग लगा होगा मेरी ये वीडियो, और आपको लगा होगा कि हाँ, ये नौकरी सच में अच्छी है, आपको ट्राई करना चाहिए। और थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। इतना भी मत डरिए, क्योंकि पेपर का लेवल आपने देख लिया होगा अभी तक। बाकी अगर कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं जल्दी ही एक और वीडियो, आपको एक ऐसा गुण वीडियो बना के दे दूंगा 5-10 मिनट का, जिसमें आपको काफ़ी क्वालिटी चीज़ें मिल जाएंगी, जिससे कि आपको एग्जाम पास करने में हेल्प मिले। इंटरव्यू के लिए तो मैंने आपको बताया है कि जैसे उस टाइम आएगा तो आपके बहुत सारे केबीएस के टीचर हमारे चैनल पे आकर के आपको जो है इंटरव्यू के लिए मोटिवेट कर देंगे। बस आपको एक सब्सक्राइब करना है। और चलिए, ऑल द बेस्ट है, आप सब जल्दी से तैयारी कीजिए और जल्दी हमारा हाथ बढ़ाइए, आप भी टीचर बनिए और केबीएस में ज्वाइन कर लीजिए। ऑल द बेस्ट आप सबका, प्रणाम।